सावन के महीने में जलवृष्टि भी होती है, कीचड़ भी रहता है, हवा भी चलती है, आंधी भी आती है, कई जगह पर अतिवृष्टि भी हो जाती है। पर शंकर के जो भक्त होते हैं, शिव के जो गण होते हैं, शंकर के जो उपासक होते हैं, वो इसका स्मरण ना करते हुए श्रावण महीने में शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल 2 लोटा जल समर्पित अवश्य करते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से। अविरल भक्ति और मुक्ति का केंद्र बिंदु है शिव महापुराण की कथा। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, इसमें बीच का जो समय है ना, बचपन और बुढ़ापे के बीच का जो जवानी और अधेड़ी, जवानी और जम के बोलो जरा, अधेड़ी, ये बीच का जो मोड़ आता है ना, बीच का जो टर्न आता है, ये सबसे बात है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने हंसती है। बचपन गया चले जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और कहाँ निकल जाएगा। कब आप 17-18 वर्ष के हो गए, कब 19 वर्ष के हो गए, कब 20 साल 19 साल कब निकल गए होंगे, मालूम नहीं पड़ेगा। पर बचपन के बाद में जो जवानी आई और जवानी के बाद में जो अधेड़ी आई, ये बीच का जो मोड़ है, बीच का जो टर्न है, ये सबसे भारी है। जितनी भी लूटपाट होती है ना, वो कहते हैं ना, हम तो रास्ते से जा रहे थे और बीच में किसी ने हमको लूट लिया। बोलो सही है कि गलत है? हम जा रहे थे और एक मोड़ ऐसा आया, उस मोड़ में बीच में किसी ने गाड़ी अड़ा दी और बीच में हमको लूट लिया। हम तो अच्छे खासे थे, इसने बीच में पांव अड़ाया। हम अच्छे थे, ये बीच में फंस गया। अभी बात में अगर आप लोग बैठे हो और कोई आकर अगर बीच में बैठ जाएगा तो ये आप कह दोगे हम तो अच्छे बैठे थे, ये बीच में फंस गए। हम तो बढ़िया इंदौर जा रहे थे, भोपाल जा रहे थे, बीच में एक मोड़ आया, वहां बीच में किसी ने गाड़ी रोकी और बीच में हमारी गाड़ी पूरी की पूरी लूट गई। ध्यान देना जरा, ये शब्द जो आता है ना कि बीच में गाड़ी लूटी गई, बीच में हमारे फंस गए, बीच में टांग अड़ा दी, बीच में ऐसा कर दिया, हमारे बीच में क्यों बोला, ये बीच में जो शब्द है ये कोई ऐसे ही शब्द नहीं है। ये बचपन और बुढ़ापे के बीच के जो 2 शब्द हैं, जवानी और अधेड़ी, बस ये जो है बीच में, ये हमारी जिंदगी को संवार भी देता है और ये हमारी जिंदगी को बिगाड़ भी देता है। ये बचपन अगर निकल गया, जवानी आ गई, जवानी अगर परमात्मा के चरणों में निकल गई, भगवत स्मरण में निकल गई, अपने नित्य कार्य में निकल गई, अधेड़ी तुम कमाओ, मना नहीं है। कभी भी इस व्यासपीठ से हमने ये नहीं बोला कि तुम तुम्हारी दुकान छोड़ दो, बोला कभी? इतनी कथा तुम लोगों ने सुनी होगी, कभी नहीं कहा कि दुकान छोड़ दो, कभी नहीं कहा कि तुम तुम्हारा व्यापार बंद कर दो, कभी नहीं कहा। इतनी कथाओं में आज तक भी आपसे ये नहीं कहा गया कि तुम कथा सुनने यहाँ आओ, बोला क्या?
इतनी कथा करी, उसमें एक ही बात कहा कि अपने घर पे बैठ के सुनो और जब तुम्हारा काम हो जाए तब बाबा को भोग लगाने आओ। पर ये नहीं किया कि कथा सुनने आओ। फिर क्यों आई? वो भी तो समझ में आए। और जजमानों से भी पूछ सकते हो कि ये दोनों बैठे हैं, दुबे जी और बरवन जी, आप इनसे पूछो, रामकिशोर जी से और ये दुबे जी से, कि इनसे क्या कहा था कि तुम आना, तुम्हारी धर्म पत्नी को लाना, तुम्हारे बच्चों को लाना और ज्यादा से ज्यादा 5-6 लोग। बोला कि नहीं बोला? इससे ज्यादा मत लाना। पर इनका जिसके प्रति दिल होगा, इनका जिसके प्रति भाव होगा, इन्होंने धीरे से फोन लगा के कह दिया होगा, काका जी आ जाना है, बुआ जी आ जाना। उसी तरह हम तो मना कर देते हैं, पर भोलेनाथ जी पर जिसका दिल होगा तो उसको तो फोन लगा के बोला ही होगा। हमारे कहने से क्या होगा? लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। दिल उससे लगा। अब ये रामकिशोर जी के भी बहुत सारे रिश्तेदार होंगे और दुबे जी के भी बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, पर इनने भी फोन उसी को लगाया होगा जिसको कथा में रुचि होगी और जिससे इनका जरा आत्मीय प्रेम ज्यादा होगा। ऐसे तो ढेर, जैसे कोरोना में जो शादी हुई थी ना, तुम्हें मालूम है? तुम्हें ही नहीं बुलाया है। कोरोना में जो शादी हुई, उस शादी में 50 लोगों को बुलाना था, और 50 में जो गिनती में थे बिल्कुल VIP ने खास उन्हीं को बुलाया गया। तो उसी तरह देव अधिदेव महादेव यदि आपको उज्जैनी बुला रहा है, काशी बुला रहा है, कुबेरेश्वर धाम बुला रहा है, तो ये उसकी मर्जी है, इसमें किसी की मर्जी नहीं चल सकती। ये उसका मन, ये उसका समय। तो बीच का जो समय है, बचपन गया जाने दो, जवानी मत बिगड़ने देना, अधेड़ी मत बिगड़ने देना, और बुढ़ापा तो जैसा जाएगा ये अपने को भी नहीं मालूम है महाराज, अपने को। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिरानी मौत हंसी है। अपने बीच का जो समय है, हम बिल्कुल मना नहीं करते कि आप दुकान मत जाओ या व्यापार मत करो या व्यवसाय मत करो। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर ने बारंबार कहा है, पार्वती जो मनुष्य अपने कर्म को करता है और कर्म की ओर आगे बढ़ता चले जाता है, जैसे नंदी मुझे देखता रहता है और अपने कर्म में लगा रहता है, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को निश्चित कर कर चलता है और अपना कर्म करता रहता है, पार्वती उसको मंजिल तक पहुंचाने की जवाबदारी मेरी होती है, फिर उसको मंजिल में दे देते हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म प्रधान है, तुम कर्म करिए। कर्म आपको करना। एक गाड़ी चलाने वाला जो गाड़ी चलाता है ना, आगे बैठ के वो पीछे मुड़ के देखता है क्या? अरे जम के तो बोलो, नहीं। साइड में देखेगा? नहीं। इधर देखेगा? नहीं। और जितनी सवारी इसमें पीछे बैठी हुई है ना, जितनी सवारी साइड में बैठी हुई है ना, ये तो केला छील के केला खा रहे, एप्पल खा रहे, मूंगफली छील के खा रहे, खूब प्रेम से बात करते करते जा रहे, गप्पे भी लगा रहे, एक दूसरे को कूट भी दिया पकड़, गाड़ी के अंदर पानी भी ढोल दिया, शीशे में से देख भी रहे हैं, खिड़की भी खोल रहे हैं, बंद भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, गप्पे भी लगा रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। ये जितने ड्राइवर के आसपास में बैठे हुए हैं, जितने ड्राइवर के पीछे बैठे हुए हैं, जितने पीछे की सीटों पर बैठे हुए हैं, जितने साइड की सीटों में बैठे हुए हैं, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं।
अब ये मैसेज भी कर रहे हैं, ये मोबाइल भी चला रहे हैं, और ड्राइवर क्या कर रहा है? गाड़ी चला रहा है। अगर ड्राइवर मैसेज करेगा तो तुम मंजिल तक पहुंचोगे क्या? ड्राइवर मोबाइल चलाएगा तो मंजिल तक पहुंचोगे क्या? नहीं। ड्राइवर अगर बातें करेगा, गप्पे लगाएगा, इधर उधर देखेगा तो मंजिल तक तो नहीं पहुंचोगे ना, वो यम के पास जरूर पहुंच जाओगे। ड्राइवर की दृष्टि सामने है और वो गियर पर गियर लगा रहा है, स्पीड ब्रेकर आकर गाड़ी भी रोक रहा है, चले जा रहा है, उसकी मंजिल सामने है, वो गाड़ी को दौड़ा रहा है, भगा रहा है और मंजिल तक पहुंचना है तो दृष्टि सम्मुख में रखी है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है ये पूरा शरीर गाड़ी है, इसकी इंद्रियां इसके पहिए हैं और मन रूपी ड्राइवर इसको चला रहा है। बस इस ड्राइवर को शंकर के सामने जाकर खड़ा कर दो तो मंजिल निश्चित हो जाएगी। शिव के सम्मुख में ले जाकर खड़ा करो तो मंजिल तक पहुंच जाओ। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। भगवान के सम्मुख में, भगवान की चौखट पर इसकी दृष्टि हो। कल कथा में अपने सुना था सुयशा, और वो सुयशा नंदी की धर्म पत्नी। नंदी को मंदिर में बिठाने के लिए, शिवालय में बिठाने के लिए, शंकर के दरवाजे पे बिठाने के लिए घोर तप करा उसने, शंकर जी की आराधना करी, शिव जी ने वर भी दे दिया और वो सम्मुख में जाकर नंदी बैठ भी गया। पर नंदी से हमको सीखने को मिलता है कि भगवान के सम्मुख में उसकी दृष्टि है। मैंने सारे नजारे देख लिए, एक तेरा नजारा मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का किनारा काफी है, तेरे दर का किनारा काफी है। महाराज फिर द्वार मिले ना मिले, पर तेरा जो द्वारा है वो निश्चित हो, निश्चित तेरी चौखट निश्चित है। आज सावन का पहला सोमवार है, शंकर जी के मंदिर गए होगे, शिव जी पे एक लोटा जल कंकर शंकर पे भी तुमने यहाँ आकर भी चढ़ाया होगा। जाते जाते बाबा से एक बात कहकर जरूर जाना, जैसे सावन के महीने में जल बरसता है और वो जल बीज पर पड़कर अंकुरित होकर फल देता है, उसी तरह सावन के महीने में मैंने भी एक लोटा जल चढ़ाया है, वो भी ऐसा जल हो कि मेरे जीवन में सुख को अंकुरित करे और मेरा जीवन धन्य हो जाए। ऐसी कृपा, ऐसी दया करना। हम तेरे धाम में, हम तेरी चौखट पर कथा सुनने के लिए आए, तेरे दरवाजे, तेरी चौखट। तू कृपा करेगा तब सुख मिलेगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। अगर तेरी उदारता नहीं होती, तेरी कृपा नहीं होती, तेरी करुणा नहीं होती, तो संसार का कोई सुख हमको प्राप्त नहीं होता। संसार का कोई सुख हमें नहीं मिलता। महाराज शिव कथा कर रहा, शंकर जी की कथा कर रहा। हाथी का पैर, हाथी का पांव,
मगर ने पकड़ा। और जितने भी लोग पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है, आप लोग टीन शेड में चले जाओ। यहाँ से जितने भी लोग खड़े हुए हैं पानी में गीले नहीं हो, शेड में जाकर बैठ जाओ, आराम से वहां बैठकर कथा सुनो। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, और हाथी का पांव जब मगर ने पकड़ा, हाथी का पैर जब मगर ने पकड़ा, उस पैर को पकड़कर मगर खींचता 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 हाथी को लेकर पानी के अंदर जाने लगा। हाथी को खींचकर मगर हाथी को पानी के अंदर ले जाने लगा। जब पानी के अंदर मगर हाथी को खींच कर ले जाने लगा, पूरा परिवार हाथी के साथ था, पूरा परिवार था। और संपूर्ण परिवार, पूरा की पूरा परिवार हाथी के संग है, पूरा के पूरा परिवार हाथी के साथ है। पर हाथी का पांव छुड़ाने वाला कोई था क्या? नहीं। तब हाथी ने क्या करा? अंत समय प्रभु आना, वचन दिया महाराज। जब सारा की सारा परिवार देखता रहा, हाथी खींच कर मगर पानी की ओर लेकर चला गया। उस हाथी को अभिमान बहुत था, उस हाथी को अहंकार बहुत था। और हाथी को अहंकार किस चीज का था? हाथी को अभिमान किस चीज का था? हाथी को अभिमान था कि मेरे पास में बल बहुत है, मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत विशाल हूं, मेरे पास में बल बहुत है। हाथी को अभिमान इस चीज का था कि मेरे पास में बल बड़ा है, मेरे पास में बहुत बल है, मैं बड़ा विद्वान हूं, मेरे पास में बहुत सारा, मेरा शरीर बड़ा विशाल है, बहुत प्रबल है, और मुझे कोई हरा नहीं सकता, और मेरा परिवार मेरे साथ में है। यह हाथी का अभिमान था, यह हाथी की अभिमतता थी, यह हाथी का अहंकार था। पर जब हाथी का पांव पकड़ा, और हाथी का पांव पकड़कर जब पानी के अंदर गया, जाने के बाद हाथी का पांव पकड़कर पानी में जाने के बाद पानी में हाथी धीरे 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 समाने लगा, धीरे धीरे डूबने लगा। तब हाथी का पूरा शरीर पानी के अंदर चले गया। केवल हाथी की सूंड हाथी ने ऊपर कर ली, और उससे श्वास ले रहा था। वो भी धीरे 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 पानी में जाता जा रहा था, थोड़ा सा ही बचा था। तब हाथी ने विचार कर लिया कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा कुटुंब मेरा साथ नहीं दे रहा, अब मृत्यु की घड़ी सामने आकर खड़ी हो गई है। तब उस हाथी ने क्या करा? तब परमात्मा को पुकारना प्रारंभ, तब उस भगवान को बुलाया। कहा सुयशा ने जो मांगा था नंदी के लिए, वो सुयशा को मिल गया। देखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, कल कथा में कहा था ध्यान लगाना और प्रार्थना करना, दोनों में एक भारी अंतर है। ध्यान लगाने में भगवान से डोरी बंध रही कि नहीं बंध रही पता नहीं है, पर प्रार्थना करने में दिल की बात हम देवाधिदेव महादेव से कह देते।
हृदय की बात, जवानी और अधेड़ी। जवानी में भी और अधेड़ी में भी ये जो मोड़ का समय होता है, बीच की जो घड़ी होती है, बीच का जो समय होता है, इस बीच के समय को हमें संवारना। कहते हैं ना ये बहुत बिगड़ रहा है। बिगड़ने से मतलब क्या है? क्या बचपन में कोई बिगड़ जाता है? बच्चा हाथ में है, गोदी में है, बच्चा बिगड़ेगा? नहीं। अगर मार्ग भटकने का समय होता है ना, तो ये जो टर्निंग पॉइंट जो आता है, ये मोड़ जो आता है, इस मोड़ में व्यक्ति भटक जाता है। और सरल भाषा में समझ लीजिए, आप लोग गाड़ी से आए होंगे तो कहीं कहीं पर लिखा होता है अंधा मोड़। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? किस किस ने पढ़ा? जरा हाथ उठाओ। पढ़ा है ना सबने? क्या लिखा होता है? अंधा मोड़। अंधा मोड़ का मतलब है कि जब मोड़ आएगा तब व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। एक मोड़ तो ये आ गया कि मोड़ आए तो सावधानी रखो, मोड़ आए तो धीरे चलाओ। एक मोड़ हमारे यहाँ छोरा छोरी को भी बांधा जाता है। कब? अरे बोलो जम के जरा। शादी में सिर पे मोड़ बांधते कि नहीं बांधते? तो मोड़ क्यों बांधा जाता है? मोड़ बांधने का कारण क्या है? क्योंकि गाड़ी चलाने वाले के लिए भी कहा जाता है कि मोड़ पर थोड़ा ध्यान रखना। अभी तक तुम्हें घर का ध्यान नहीं था, अभी तक तुम्हें परिवार का ध्यान नहीं था, अभी तक तुम्हें कुटुंब कबीले का ध्यान नहीं था। अब तुम्हारे सिर पर जब से मोड़ बंध गया, तब से तुम्हारी जिंदगी का भी टर्न पॉइंट आ गया। अब मोड़ तुम्हारे सिर पर आकर खड़ा हो गया है, इसलिए परिवार का ध्यान रखना अब तुम्हारी जवाबदारी। अब माता पिता की जवाबदारी खत्म हो गई जी। कब से? जब से गाड़ी, अरे जम के तो बोलो, मोड़ पे पहुंची। जब से तुम्हारे सिर पर मोड़ रखाया, जब से तुम्हारे सिर पर मोड़ रखाया, तब से वो तुम्हारा टर्निंग पॉइंट, तुम्हारा गाड़ी का मोड़ हट। महाराज मध्य का समय, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। ये टर्निंग पॉइंट, ये ऊपर निवेदन है कोई को जाने ना दें, क्योंकि लाइट के कनेक्शन बहुत सारे खुले पड़े हुए, इसका ध्यान रखिए। सबको नीचे उतारो ऊपर से, ऊपर कोई ना बैठे। शंभू, लाइट के कनेक्शन बहुत खुले हैं, इसलिए ऊपर किसी को नहीं जाने दें, नीचे उतार दीजिए सबको। श्री शिवाय नमस्ते। मोड़ का टर्निंग पॉइंट अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, जीवन की प्रत्येक घड़ी के पल पर एक समय ऐसा आता है जिस समय पर हमको मुड़ना होता है, और कहाँ मुड़ना है यह हमारे ऊपर निश्चित करता है। सुयशा ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, शिवजी से निवेदन करा, और सुयशा ने शंकर भगवान से प्रार्थना करी, निवेदन करा, तो फल ये हुआ कि भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर भगवान के सम्मुख में नंदीश्वर जाकर विराजमान। देखिए बचपन में गोदड़ी गंदी करोगे तो मां धो देगी। अरे बोलो तो जम के, सही है। बचपन में अगर गोदड़ी गंदी करोगे तो मां, बोलो जम के जरा, मां धो देगी।
पर जवानी में अधेड़ी में अगर ये गोदड़ी गंदी करोगे तो इसको कोई दूसरा नहीं धोएगा, धोना तुमको ही पड़ेगा, और वो कर्म के भोग कर धोना। बचपन की गोदड़ी को मां धो सकती है, बचपन की गोदड़ी को पिता धो सकता है, पर एक बात और सरलता में समझिएगा, अनायास अचानक तुम्हें ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे, और अज्ञानी होने के बाद में अगर आपने कोई कर्म कर दिया, बेकार काम कर दिया, तो वो अज्ञानता में करा, उसका कोई दोष तुमको नहीं लगेगा। पर मालूम पड़ने के बाद अगर आप कुछ गलत कर्म करते हो तो उसका तो दोष लगेगा ना, उसका तो दोष मान्य होगा। सारी दुनिया को मालूम है कि जन्म हुआ है तो मरना निश्चित है। सारी दुनिया को मालूम है कि बचपन आया है तो जवानी भी आएगी, और जवानी आया है तो बुढ़ापा भी आएगा, अधेड़ी भी आएगी, ये निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। सारी दुनिया को मालूम है कि बचपन आया है तो जवानी भी आएगी, जवानी आई है तो अधेड़ी भी आएगी, अधेड़ी आई है तो बुढ़ापा भी आएगा। प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा व्यक्ति को भी ये ज्ञान है कि एक ना एक दिन मरना है, पर किसी को ये मालूम है कि कब मरना है। किसी को यह अंदाजा है कि कब प्राण छोड़ना। दक्ष प्रजापति के यहां जब 60 कन्याओं का जन्म हो गया, तब दक्ष प्रजापति ने मां जगदम्बा से, मां देवी से, भवानी से विनती करी, और विनती कर कर कहा, मां मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। मेरे घर में एक बेटी और जन्म ले। मां देवी ने कहा, बेटी कहां जन्म लेने जाएगी और कहां मैं बेटी ढूंढने जाऊंगा? दक्ष प्रजापति, तेरे घर में स्वयं में आद्य शक्ति दुर्गा भवानी तेरे घर में बेटी के रूप में जन्म ले, और सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर में माता पार्वती का स्वरूप जो था सती के रूप में जन्म ले लिया। अब सती मैया प्रकट हो गई। सती मैया जब धीरे 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 अवस्था हुई, और माता सती ने जब अपनी युवानी अवस्था धारण करी, जब माता सती कुछ अवस्था बड़े हो जाती हैं, कुछ तरुणाई अवस्था में माता आ जाती हैं, तब माता ने एक दिन अपनी मां प्रसूति से एक प्रश्न किया। अपनी माता प्रसूति से एक प्रश्न किया, और माता प्रसूति से कहा, मां मेरे मन का एक संशय है। माता प्रसूति ने सती से पूछा, वो संशय कौन सा? बता तू, क्या संशय तेरे मन में? ये बच्चों का माता पिता के प्रति आत्मीय प्रेम रहता है कि बच्चे जब भी प्रश्न करते हैं तो अपने माँ बाप से करते हैं, और होना चाहिए। और प्रत्येक माता और पिता से मेरा निवेदन है, तुम्हारे घर के बच्चे अगर कोई प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर जरूर देना चाहिए माता पिता को, क्योंकि माता और पिता गुरु का एक स्वरूप होते हैं। इसलिए उनका फर्ज है बच्चे जब प्रश्न करें तो माता पिता उत्तर दें। प्रश्न किया, और प्रश्न करने के बाद में माता सती ने
प्रश्न सरल पर जनहित का प्रश्न था। मां, यदि इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हुआ तो इस मृत्यु लोक में जन्म लेने का हेतु क्या, इस मृत्यु लोक में जन्म लेने का कारण क्या है, हम क्यों जन्म लेते, हमारा जन्म का कारण है। कहा, प्रसूति मां बोली, सती प्रसूति की सबसे छोटी लड़की थी और घर का जो छोटा मनक होता है, घर का जो छोटा बेटा होता है, घर की जो छोटी बेटी होती है, घर की जो छोटी संतान होती है, माता पिता का जो प्रेम होता है वो छोटे के प्रति जरा ज्यादा होता है। इसलिए हम आपको बार बार कथाओं में भी कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करना कि हमको किसी परिवार में बड़ी बहू बनाकर मत भेजें। जो घर की बड़ी बहू होती है ना, उसको बहुत सुन के चलना पड़ता है, बहुत संभाल के चलना पड़ता है। जरा जरा सी बात में सास चिल्ला के दौड़ जाती है, आंख नहीं थी, तू तो बड़ी थी, तू तो बड़ा था, तेरे में अक्ल नहीं थी। और घर की जो छोटी बहू होती है ना, वो थोड़ा सा भी काम बिगाड़ देती है ना तो भी सास के मुंह से नहीं निकलता, छोटी है, छोटी, अभी तो छोटी है, अभी अभी कोई इसमें अक्ल है, अभी अभी तो आई है, शादी हुई है, नई नई आई है, उसमें अक्ल है। और फिर बड़ी बहू इतना कह दे कि हम ब्याह कर आए थे, शादी कर आए थे, तो 6 महीने में हमको तो कह दिया था कि तुम इतनी बड़ी आई हो, काम करो। और वो अब छोटी है, 2 साल में भी, 4 साल में भी, 6 साल में भी, छोटी हमेशा छोटी ही रहती है। छोटी हमेशा छोटी है और बड़ी हमेशा बड़ी ही रहती है। वो कोई भी काम अगर बात अगर कुछ भी जरा से भी मेहमान ज्यादा आ गए ना तो कहा किससे जाता है, तू तो बड़ी थी ना, कम से कम पहले तुझको आना चाहिए। उसकी नींद नहीं खुली, वो तो छोटी थी, पर तू तो समझदार थी, तू तो बड़ी थी, तू आ जाती ना उतर कर। जितनी भी जीजियां कथा सुन रही ना, भगवान से प्रार्थना कर लेना, बोले ना अगली बार हमको छोटा बना के भेज दे, बड़ा नहीं। छोटे बनने में फायदा है, बड़े बनने में कोई फायदा नहीं है। ऐसा बड़ा बनना तो बड़ा बड़ा बेकार काम है। कोई हमसे पूछे ना तो हम तो स्पष्ट कह दें जिंदगी में कि कभी बड़े मत बनना। ट्रेन में सफर भी करो और बाथरूम भी जाओ ना तो 4 वीडियो बनाने वाले मिल जाते हैं कि महाराज गए हैं तो फोटो खींचे के। अब ये स्थिति, पंडित जी सत्य कह रहे हैं महाराज। अगर छोटे हो ना, कहां जा रहे हो, कहां आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कोई मतलब नहीं रहता। पर जब आप बड़े बनते चले जाते हैं तो आप क्या बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, आपने क्या बोला, वो सारी चीजें निकाल के रख ली जाती है कि कैसे बोला, क्यों बोला, किसके लिए बोला, कहां खड़े थे, कहीं ठेले पे खड़े होकर हाथ ठेले पर चाउमीन तो नहीं खा रहे थे, कहीं पानी पतासा तो नहीं खा रहे थे। बड़े जब बन जाते हैं तो बड़ा ध्यान रखना, पर छोटे में कोई ध्यान रखना है क्या? नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब तक तुम छोटे हो तुम्हारी गोदड़ी अगर गंदी भी कर दोगे तो उसको मां जम के बोलो जरा धो देगी। अगर बचपन में गोदड़ी गंदी करी तो मां धो देती है, पर जवानी में अधेड़ी में अगर कोई शरीर गंदा हो गया, ये गोदड़ी गंदी हो गई तो इसको मां नहीं धो सकती। इस गोदड़ी को तो फिर हमें खुद को धोना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो मां भी कह देती है थप्पड़ मार के, इतना बड़ा हो गया अभी भी गंदगी कर रहा, चल अपने कपड़े खुद धो। बोलो सही है कि गलत है? उठा अपनी पैंट
धोकेला, उठा अपना चड्डा धोकर ला, उठा अपना शर्ट धोकेला। अब तो तू बड़ा हो गया, अपने कपड़े तो खुद धो सकता है। जब छोटे थे तब माँ धोती थी, जब बड़े हो गए और अगर कपड़ा गंदा हो गया, गोदड़ी गंदी हो गई तो उसको कोई नहीं धोएगा, धोना तुमको पड़ेगा। उसी तरह बचपन का किया गया कर्म भगवान माफ कर सकता है, पर जवानी और अधेड़ी में किए गए कर्म को भगवान माफ नहीं करता, उसे भोगना ही पड़ता। जवानी और अधेड़ी में किए गए कर्म को कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना अपने को पड़ेगा। इसलिए बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की